जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार सन्यासी बाबा की जय। दोस्तों आ गया हूँ एक और नई अपडेट के साथ। दोस्तों मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी अभी कहाँ पर हैं, धाम पर कब कब रहेंगे और अक्टूबर महीने में कहाँ रहेंगे और कथा कहाँ होंगी। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और जो कोई व्यक्ति नया है तो वो मेरे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो धाम से और कथाओं से जुड़ी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाएंगी, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले मिल सकेंगे दोस्तों। और मेरे YouTube चैनल पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। काफ़ी लोगों को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है और उनके आसपास पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी कथा करके चले भी जाते हैं। दोस्तों ये सभी जानकारी मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से देता हूँ। ऐसी ही जानकारी के लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए बिना समय गवाए अब हम बात कर लेते हैं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी अभी कहाँ पर हैं। दोस्तों पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी सिरसा हरियाणा की कथा करने के बाद से ही धाम पर हैं। जो कोई भक्त पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी से मिलना चाहता है तो वे धाम पे जा सकता है और बालाजी के दर्शन करके पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी से मिल सकता है, उनके दिव्य दरबार में बैठ सकता है। दोस्तों धाम पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी बहुत टाइम से, जब से सिरसा हरियाणा की कथा करके आए हैं तब से ही महादिव्य दरबार लगा रहे हैं और जो कोई भक्त जाना चाहता है तो वो धाम पर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात होगी पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी अभी कहाँ पर हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा कि उनका जो अगला कार्यक्रम है वो कहाँ पर होगा, वहाँ पर कैसे जाएं। दोस्तों अगला कार्यक्रम पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी का गया बिहार में है। जी हाँ दोस्तों, गया बिहार में पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी का अगला कार्यक्रम है और वो भी पितृपक्ष के अवसर पर पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी गया बिहार जा रहे हैं। जिस किसी भक्त को उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, जो कोई भक्त उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फिलहाल में दोस्तों अब मैं बता दूं कि वहां जाने के जो रजिस्ट्रेशन है वो शायद मेरी नज़र में बंद हो चुके होंगे, तो फिर अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस चीज़ का बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन हो रहा था। फिलहाल में पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी गया बिहार में पितृपक्ष के अवसर अवसर पर जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले गया बिहार में पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी कथा करने के मकसद से जा रहे थे, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता ही है पितृपक्ष चल रहा है तो गया बिहार में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व रहता है। इस वजह से पितृपक्ष के महत्व अवसर पर गया बिहार में बहुत ही अल्पसंख्यक लोग आए हुए हैं। इस वजह से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को अपनी कथा करने की परमिशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गया बिहार में ना ही कथा करेंगे और ना ही दिव्य दरबार लगाएंगे, वो केवल पितृपक्ष के अवसर पर गया बिहार जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गया बिहार की। अब मैं बात कर लेता हूँ गया बिहार से आने के बाद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार कहाँ पर रहेंगे। दोस्तों जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है वैसे ही नौ दुर्गा चालू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो नौ दुर्गा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी ने प्रण लिया है कि 9 दिन मौन रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार नौ दुर्गा में 9 दिन मौन रहेंगे। वो केवल भक्तों को 1 घंटे के लिए दर्शन देने आया करेंगे, बाकी श्री बालाजी के चरणों में अपनी भक्ति और भजन करते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो बात होगी नौ दुर्गों की। अब मैं बात कर लेता हूँ नौ दुर्गों के बाद पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी कहाँ पर रहेंगे। दोस्तों वैसे तो नौ दुर्गों के बाद पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी की जो कथाएं थी वो लखनऊ और गाजियाबाद में थी, वो किसी कारणवश पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को रद्द करनी पड़ी। दोस्तों उसका कारण अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल में वो दोनों कथाएं पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी ने रद्द कर दी हैं। दोस्तों पूज्य बागेश्वर धाम गुरुजी के भक्तों ने उनसे एक गुहार लगाई कि गुरुजी आप जगह जगह कथा करने जाते हैं, अपने धाम पर आप साल में कम से कम 2 कथाएं करें। तो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने उस बात पर मंथन किया और उन्होंने निर्णय लिया कि अब धाम पर ही साल में 2 बार कथाएं सुनाएंगे, जो एक राम कथा होगी और श्रीमद् भगवत कथा होगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बता दूं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धाम पर अपनी कथा कब सुनाएंगे। दोस्तों पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जो धाम पर अपनी कथा है वो 18 तारीख से 25 तारीख तक सुनाएंगे। जिस किसी भक्त को इस कथा में शामिल होना चाहता है, जो कोई भक्त इस कथा में शामिल होना चाहता है तो वो धाम पर जा सकता है। दोस्तों यह कथा श्रीमद् भगवत कथा होगी। तो जो कोई भक्त इस कथा में यजमान बनना चाहता है या फिर इस कथा का सहयोगी बनना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, नीचे दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन करके इस कथा का सहयोगी और जजमान बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 18 तारीख से 25 तारीख के बीच तक धाम पर ही रहेंगे। जो कोई भक्त कथा सुनना चाहता है तो वो धाम पर आ सकता है। दोस्तों मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बता दूं
कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में कभी न कभी हमेशा बदलाव होते रहते हैं। तो इसलिए मेरी आप लेटेस्ट वीडियो देख कर ही आए। क्या फ़ायदा आप मेरी वीडियो देख कर ना आए और पूज्य बागेश्वर धाम गुरु जी की कथाओं में बदलाव हो जाए, फिर आपको वहाँ से जाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इस वजह से आप लोग मेरी लेटेस्ट वीडियो देख कर ही आएँ। दोस्तों ये तो बात होगी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की अक्टूबर की कथाओं के बारे में और दिव्य दरबार के बारे में। हाँ जी हाँ दोस्तों, दिव्य दरबार धाम पर कथा के बीच लगेगा या नहीं, यह भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। जैसी जानकारी प्राप्त होगी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कौन कौन धाम पर कथा सुनने जा रहा है, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने जा रहा है, दादा गुरु के दर्शन करने जा रहा है, सन्यासी बाबा के बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करने जा रहा है। ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और दोस्तों अगर कोई इस कथा में बदलाव होता है, वैसे तो बदलाव होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी जो भी निर्णय लेते हैं बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। तो इस कथा में बदलाव होने के चांस बहुत कम है। अगर कोई बदलाव हुआ तो मैं आपको अपनी कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि धाम पर कौन कौन भक्त कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल बागेश्वर धाम 7902 के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि धाम से जुड़ी कथाओं से जुड़ी जानकारी आप लोगों तक मिल सके। दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, सन्यासी बाबा की जय।